दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 ऐसे एमसीक्यूज़ जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है, शोधकर्ता पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानते हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नील हरित शैवाल की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक विद्युत बल्ब को 220 वॉट के एक जनरेटर से संयोजित किया जाने पर इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 440 वॉट, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का व्यापारिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का दोस्तों व्यापारिक नाम है फिटकरी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा छोटी आंत में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? दोस्तों राइट आंसर रहेगा स्टार्च, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग सीरियसली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है। 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। प्यारे दोस्तों ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों ये नंबर हर एक स्लाइड पे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सही आंसर रहेगा 32, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों लगभग 10.5 होता है। ए राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किन 2 तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? सही आंसर रहेगा लिथियम और सोडियम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किसी तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों परमाणु, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान को तेजी प्रदान करता है? सही आंसर रहेगा अभिकेंद्रीय बल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 5.5 किलोवाट आवर बराबर होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 19.8 × 10⁶ यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियस?
सही आंसर रहेगा दोस्तों एरिथ्रोसाइट, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा दोस्तों? ठोस की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकता है। राइट आंसर डी रहेगा। कार्बन के 1 मोल में खालिस्तान परमाणु होते हैं। सही आंसर रहेगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, डायनामो में विद्युत धारा खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। अगर आपको सारी साइंस की वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टॉपिक वाइज टॉपिक पीडीएफ लेनी है तो इस नंबर पे संपर्क कर लेना, मैसेज कर देना, आपको 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टॉपिक पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पदार्थ पिघल जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों Ga यानी कि गैलीलियम और Cs यानी कि सीजियम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? लवण जल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? सही आंसर रहेगा थैलोफाइटा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? सही आंसर रहेगा घोंघा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अतः शराबी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। सही आंसर रहेगा दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादों में वसा यानी कि फैट्स की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। सीमेंट को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ाएगा घटाएगा? सही आंसर रहेगा दोस्तों घटाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। खालिस्तान बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है? शराब बनाने में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। खालिस्तान ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की एक विधि है जिसमें कण अपनी जगह पर कंपन करते हुए ऊर्जा को अपने पड़ोसियों तक पहुंचाते हैं। सही आंसर रहेगा चालन, यानी कि कंडक्शन। तो ए राइट आंसर रहेगा। घरेलू उद्देश्यों के लिए फ्यूज को खालिस्तान एम्पियर की सीमा में निर्धारित किया जाता है। 1 एम्पियर
दोस्तों 10 एम्पियर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वजह से मांसपेशियों में ऐंठन क्रैम्प्स उत्पन्न हो सकती है? सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन की कमी से, सी राइट आंसर रहेगा। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? सही आंसर रहेगा जलस्तर पूर्ववत रहेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ताजे दूध को खट्टा होने से बचाने अथवा अम्लीकरण को रोकने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन पित्त रस यानी कि बाइल जूस का कार्य नहीं है? इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है, तो राइट आंसर देखिए ये नहीं होता मतलब, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, तो आपको यही आंसर लगाना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा है, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सवपोशी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस नंबर पे जाइएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है मास्टर पीडीएफ लेने का। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।